वर्षा ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों की। बीए सेकेंड ईयर की जो किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका एक चैप्टर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार शब्द कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। शुरुआत से ही हम 6th 7th 8th से अपनी सामाजिक ज्ञान की किताबों में पढ़ते आए हैं। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के साथ साथ एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी हमें मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। ये क्या अधिकार हैं हमारे, क्या महत्व है, क्या इनकी प्रासंगिकता है, क्यों हमें अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, तो इसकी आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो मौलिक जो अधिकार हैं, संविधान के भाग 3 में, संविधान में जैसे कि कुल 22 भाग हैं, तो उनमें से जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और जो भाग 3 है वो उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहने के पीछे कारण यही है कि 1215 में ब्रिटेन में सर्वप्रथम अधिकारों की बात की गई, तो मैग्ना कार्टा शब्द है वो ब्रिटेन से ही आया है। मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिकी संविधान से लिए हैं, अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला ऐसा संविधान था जिसमें नागरिकों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया, और उसके बाद बनने वाले लगभग सभी लोकतांत्रिक संविधानों ने अमेरिकी संविधान का ही अनुसरण किया, और भारत ने भी अमेरिकी संविधान का अनुसरण किया। अब हम मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, क्या इसके निहित अर्थ हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। संसार के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में, संसार के सभी जितने भी लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक जो देश हैं, उनके संविधानों में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख पाया जाता है। मूल अधिकारों से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है, उन सुविधाओं से है जो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों, क्षमताओं को विकसित करने और व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए अपरिहार्य या आवश्यक मानी जाती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त वे अधिकार हैं जो राज्य की निरंकुशता पर प्रहार करते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इनकी संविधान द्वारा संरक्षण व गारंटी की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न हैं क्योंकि मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय में केस कर सकता है, न्यायालय में वाद ला सकता है, और मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, प्रासंगिक हैं, और इनकी आवश्यकता है और हमेशा बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो हम देखेंगे कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। यहाँ पर जो विशेष बिंदु है या उल्लेखनीय बिंदु है वो ये है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। संपत्ति के अधिकार को 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार न होकर के केवल एक कानूनी अधिकार है। इसके बाद हम सभी मौलिक अधिकारों का बिंदुवार अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि अनुच्छेद 12 से हम शुरुआत करेंगे कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो मौलिक अधिकारों को जो प्रावधान है उनको हम प्रत्येक अनुच्छेदवार अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।